I am Tista Salanki, a second year MBBS student from GMC सिलवासा। आज हम बात करेंगे कि नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कैसे लाया जाए। अगर आप लास्ट 3 to 4 इयर्स का पेपर पैटर्न अगर आप चेक करेंगे, यू विल कम टू रियलाइज कि जो पूरा पेपर है वो आपकी NCERT क्लास 11th और 12th में से ही बना है। उसका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा रहा है। मैं पास्ट 5 या पास्ट 10 इयर्स की उनकी बात नहीं कर रही हूँ पेपर्स की, क्योंकि उन पेपर्स में कई क्वेश्चंस ऐसे आते थे जिनका हमें अंदाज़ा नहीं होता था, जिन्हें हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते थे, वो बिल्कुल नए होते थे, तो उस टाइम स्कोर करना भी बहुत डिफिकल्ट था। तो आप देखोगे तो वो स्कोर 600 प्लस आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है, 600 प्लस कर पा रहे हैं स्कोर बहुत आसानी से। पहले 600 प्लस का स्कोर नहीं आता था। तो अगर आपको 600 प्लस का स्कोर चाहिए तो आपको एम करना पड़ेगा कि आप बायोलॉजी में 360 लाएं। आप एम 360 करेंगे, अगर आपके 350 या 355 तक भी आ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्कोर और आपका अच्छा रैंक भी आ जाएगा, आपका अच्छा स्कोर भी रहेगा। लेकिन 360 इन बायोलॉजी इज़ अ मस्ट एंड इट्स वेरी ईजी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कैसे 360 ले आएंगे, बस आपको NCERT की एक एक लाइन को डिकोड करना है। जो डायग्राम के नीचे लिखा है वो भी पढ़ना है, डायग्राम के ऊपर लिखा है वो भी पढ़ना है, डायग्राम में जो लिखा है वो भी पढ़ना है, और ये सोचना है कि इस पे से क्वेश्चन कैसे बनेगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपको अपने NCERT को अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचें कि आप मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करते जाएं और आपने NCERT को एक सेकेंडरी बुक बना दिया है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए गलत हो जाएगा। NCERT आपकी प्राइमरी बुक होनी चाहिए, और NCERT को छोड़कर आप अगर दूसरा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो आप पढ़िए, उसमें ऐसा कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे ना उतना बेसिक्स रिटेन करना आसान होगा। कोई एक छोटी सी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर आपके पास टाइम है तो आपको पढ़ना भी चाहिए। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, देन यू विल कम टू रियलाइज कि ये जो बेसिक है तो बहुत इजी है, वो तो याद रह ही जाएगा। ये मेरे लिए ये चीज़ हमेशा वर्क करती है। जैसे कोई भी चैप्टर है, कुछ भी है, जैसे कि मैं सपोज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रही हूँ, उसके अंदर मैंने रियलाइज़ किया कि जो ब्रेन है उसमें मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया, मैंने उसके बहुत सारे लोब्स वगैरह मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया। तब मैं रियलाइज़ करूँगी जो NCERT में लिखा है वो तो कुछ भी नहीं है, और वो बहुत आसान हो जाता है याद रखना। तो ज़्यादा पढ़ोगे तो जो आपको कम वाली चीज़ है वो अच्छे से याद हो जाएगी। आई हैव ऑलवेज फॉलोड दिस थिंग, और वो मेरे लिए हमेशा वर्क भी करती है। आई एम श्योर आप लोगों के लिए भी वर्क करेगी। अगर आपको लग रहा है लोड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये मत करिए। सब लोगों का अलग अलग होता है, मे भी काम ना करे, बट आपको वो देखना पड़ेगा कि NCERT की तो आपको एक एक लाइन याद करनी ही है, उसमें आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज यू विल हैव टू रियलाइज कि इतने लोग अगर बोल रहे हैं कि NCERT इंपॉर्टेंट है, आप जिससे बात करेंगे, जिस नीट एस्पिरेंट से वो बात करेंगे, वो यही बोलेगा कि NCERT तो रट लो। NCERT बायोलॉजी आपको एक एक लाइन रटनी ही पड़ेगी। आप किसी से भी बात कर लीजिए जिसका भी सिलेक्शन हुआ है, या फिर जो भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, दे विल ऑलवेज गाइड यू। आपके टीचर्स, आपके जितने भी कोचिंग में है, स्कूल में है, हमेशा यही चीज़ बोलते हैं कि NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी। तो मैं बार बार बोल रही हूँ NCERT पढ़नी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई मैजिक मंत्रा नहीं है। आपको अगर NCERT की एक एक लाइन रट के गए हो, आपने उसको डिकोड किया है, आपने उसे समझा है, आपने अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए। देखो एक चीज़ हमेशा समझना, हम ये चीज़ समझते हैं ना कि बायोलॉजी वालों को तो रटना ही है, मैथमेटिक्स वालों का अच्छा होता है, उनको रटना नहीं पड़ता। कीप दिस थिंग इन माइंड, जैसे मैथमेटिक्स वालों के पास फॉर्मूलाज होते हैं ना, वैसे ही आप बायोलॉजी वालों के पास डायग्राम्स होते हैं। जितना ज़्यादा आप डायग्राम्स को समझेंगे, जितना उनकी डेप्थ में जाएंगे, जितना आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। ऐसा नहीं है बायोलॉजी को आपको सिर्फ रटना है, फ्लो चार्ट्स बना के भी याद कर सकते हैं कि इसके बाद ये हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है। आई एग्री, फैक्ट बेस्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स भी तो फॉर्मूलाज ही है ना। यू हैव टू जॉट डाउन द फॉर्मूलाज, यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज ओनली, देन यू कैन अप्लाई इट। सो सिमिलर थिंग बायोलॉजी में भी आप डायग्राम्स जब तक अच्छे से नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्लो चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। हाँ, मेहनत मांगता है, बट ट्रस्ट मी दैट मेहनत इज गोइंग टू बी वर्थ इट एट द एंड। तो अगर आपको लगता है कि आपको करना है और कोई यहाँ पे कोई रामबाण इलाज नहीं है, या फिर मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बता सकती, एग्जाम के क्वेश्चन तो मैं बता नहीं सकती, एग्जाम के क्वेश्चन इतना ज़रूर बता सकती हूँ इसी किताब में से आएंगे। तो कितना अच्छा हमारे पास एज है कि 2 किताब है हमारे पास, उन 2 किताब में से आपके 360 मार्क्स आ रहे हैं। यू इमेजिन, 720 में से 360 मार्क्स तो हमारे बिल्कुल सामने रखे हुए हैं कि वो 2 रट लिया तो 360 तो पक्के हैं।
तो ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिपीटेड रिविजन मांगता है। आई टेल यू मैं कैसे पढ़ती थी, मैं बस उस एनसीईआरटी को खोल के बैठती थी। आई मेड टारगेट, मेरे को 2 चैप्टर पढ़ने हैं, तो मैं ऐसे पढ़ती रहती थी। 2 चैप्टर मैंने पढ़ लिया, बस 1 चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ लिया। रिपीटेड रीडिंग्स, आपको पता है इट शुड जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ योर आईज। आपके बार बार जितनी बार वो आपकी आंखों के सामने से निकलेगा, इट विल हेल्प यू बिल्ड बेटर। आपको ऐसा लगेगा मुझे शायद याद नहीं हो रहा है, फर्स्ट टाइम में यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। जैसे मैंने पर्सनली छोटे छोटे एक एक पेज पे मैंने 1 घंटा लगाया है, एक एक चीज़ को मैं डिकोड कर रही हूँ, एक एक चीज़ को मैं पढ़ रही हूँ, उससे वो चीज़ आपको याद हो जाती है। आप उसको ऐसे याद करें, फिर उसके बाद जब आप रिपीटेड रिविजन कर रहे हैं तो आप उसको बस रीड करते जाएं, आप बस उसे पढ़ते जाएं, आपके दिमाग में वो चीज़ आती जाएगी, आप उसे रिटेन करेंगे। यू विल फील एट वंस कि आपको याद नहीं हो रहा है, बट ट्रस्ट मी, यू गोइंग टू रिमेंबर इट। प्लांट किंगडम मैंने रीड मगर करके उसे याद कर लिया था। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस आर अ मस्ट। आप जब तक कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, नहीं हो पाता है। और वास्ट होता है, आई एग्री, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम। ट्राई टू सेव टाइम इन बायोलॉजी। जब आपको पढ़ा रहे हैं क्लास में भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर उसको कंप्लीट करिए, और घर पे जो टाइम है वो अपना फिजिक्स और केमिस्ट्री में दीजिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तब भी सुबह का टाइम कोशिश करके आप बायोलॉजी को दीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम पे जो रिटेन करने की पावर होती है इट इज़ कंपैरेटिवली बेटर। तो सुबह बायोलॉजी करने की कोशिश करें, रात को केमिस्ट्री या फिजिक्स को अपना टाइम डिवोट करें। एंड गेट दिस थिंग इनटू योर माइंड कि 360 स्कोर करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, 360 स्कोर करना इज़ वेरी इजी। जब तक आप अपने दिमाग में ये चीज़ नहीं लेके आएंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब तक तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अपने अंदर उस चीज़ को लेके आइए कि हाँ मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं वो कर सकता हूँ या मैं वो कर सकती हूँ, आई एम कैपेबल। तो आधी चीज़ तो वहीं पे सॉल्व हो जाती है। वंस यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू नो, आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो बस करते रहिए, कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए एनसीईआरटी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।